जी दर्पण के माध्यम से राजकुमार भारती की नरवाना की इस खास रिपोर्ट में आज आप देख रहे हैं किस प्रकार मेड सुनार समाज ने अपना अध्यक्ष चुना है और अध्यक्ष चुनने की खुशी में चारों तरफ जो है खुशी की लहर देखने को मिली और वहीं खुशी को जाहिर करते हुए एक दूसरे को हार पहनाया गया। और नरवाना मेड सुनार समाज ने बलबीर सिंह खरल को अपना नया अध्यक्ष चुना है और उसी की खुशी में आज नरवाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर के पूरा जो है समाज इकट्ठा हुआ। सुनार समाज ने आज यहाँ इकट्ठा होकर के अपने प्रधान की नियुक्ति की है, वो भी सर्वसम्मति से। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चुनाव का होना निश्चित होता है और उसमें अगर सभी की सर्वसम्मति हो तो समझो वो कार्यकारिणी उच्च कोटि पर काम कर रही है। और जो नवनियुक्त जो प्रधान अब नियुक्त किए गए हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। बलबीर सिंह खरल से हैं, आज उनकी यहाँ नियुक्ति हुई है, बड़ी खुशी की बात है और पूरा समाज जो है हंसमुख चेहरे से इनका स्वागत कर रहे हैं। और तो हम भी जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बलबीर जी बताइए, आज सर्वसम्मति से सुनार समाज ने आपको प्रधान नियुक्त किया है, आपको पता है किस प्रकार की कठिनाइयाँ इस पद को लेकर आती हैं? कठिनाइयाँ तो जी उनको आती हैं जो उनके सहयोगी साथी उनका असली साथ नहीं देते जी। मेरे को कोई कठिनाई नहीं है जी। तो मैं तय दिल से और खुशी से पहले भी 7-8 साल से इस टीम के साथ जुड़िया हूँ और सब साथी मेरा तय दिल से मैंने बहुत इस चीज़ का गर्व है जी। मेरा बहुत बढ़िया साथ देंगे और हम बहुत बढ़िया कार्य करेंगे जी। और पहले भी अकेली धर्मशाला नहीं जी, धर्मशाला के अलग भी हमने बहुत काम किए हैं जी। हमारी धर्मशाला के सामने मार्केट है, मार्केट के अंदर हमने जी वहाँ शौचालय बनवाए, अपनी धर्मशाला की तरफ से बनवाए। और जी बेटी पढ़ाओ इसका बारे में हमारी बात आगे का जो कार्यभार रहेगा वो किस प्रकार संभालेंगे आप? किस प्रकार आप उसको परिपक्व जो निभाएंगे? वो जी जो हमारी पुरानी टीम थी सिर्फ प्रधान की बदली की गई है जी, पुरानी टीम न्यू की नहीं है जी। जिस तरह टीम का जी जो लेखा जोखा जी और पुराना वो सारा का सारा जी पिछला प्रधान जी ने सौंप का जी नया लेखा जोखा लेकर के जो मेरी कार्यकारिणी कहेगी भी ये कार्य शुरू करना जी, उसको कार्य नहीं करेंगे जी हम शुरू। नरवाना समाज के सुनारों में आज आपका सिर गर्व से ऊंचा है, पूरा जो है आपके दिल में उमंग भी है, खुशी भी है। तो अगला जो कार्यभार होगा आप समाज के लिए किस प्रकार के उच्च कोटि का कार्य करेंगे? क्या क्या नीतियाँ आपने अभी तक सोची है? सबसे पहले तो जी हम हमारा धर्मशाला का जी जो अधर्म काम मटेरियल जी इसको उठाएंगे जी, इसको पूरा करेंगे। किस प्रकार का कार्यकाल आपके समय में रहा है वो बताइए थोड़ा सा। मेरे समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जी। हमने बहुत ही अनसुलझे हुए मामले जो कोर्ट कचहरी तक जा सकते थे उनको भी अपनी धर्मशाला के अंदर सुलझा के नीचे अपने पारिवारिक वेश में सभी को सफल बनाया है। और जैसे सामाजिक कार्य हैं, लघु मतलब ये हमने इसका शौचालय का निर्माण कार्य करवाया, मार्केट के अंदर नहीं करवा दिया, उसका भी बाहर करवाया जी, वो धर्मशाला से बाहर करवाया है। और धर्मशाला को भी हमने काफ़ी कुछ सुधार किया, धर्मशाला को भी चालू होने की हालत में अभी। और हमारे नए जो प्रधान बलबीर जी बने हम उनको पूरा सहयोग देंगे, साथ रहेंगे और इस धर्मशाला को जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। सुनार समाज की जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच में बैठे हैं, भूतपूर्व भी हैं और पूर्व भी हैं, सत्यनारायण जी। हमने इनके मुख से जो सुना है कि नरवाना की जो कमेटी है वो सुचारू रूप से जो कार्य कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और पूरे ज़िले के अंदर इनकी प्रशंसा है। नरवाना को ले, उचाने को लो, जुलाने को लो, सफेदों को लो, तो इस कमेटी बड़ी प्रशंसा करते थे। तो इनसे इनके मुख्य बिंदु सुनेंगे। प्रधान जी बताइएगा, जिस प्रकार आपकी ब्लॉक ये तहसील की जो सुनार समाज की जो कमेटी आज नियुक्त की गई है, पहले से जो कार्य चल रहा था वो किस प्रकार का कार्य था और आपने किस प्रकार इनके ऊपर उम्मीदें रखी? इनकी कार्य के संगठन बहुत एकता से चल रहे हैं, बहुत साफ सुथरा काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे, समाज की सेवा कर रहे हैं। आगे भी उम्मीद रखता हूँ मैं कि आने वाली जो बढ़िया है प्रधान जी हमारे बाकी कमेटी है, इससे भी ज़्यादा लगन से काम करेंगे। कार्य चली ईमानदार से कर रहे हैं, बिल्कुल लगन से काम कर रहे हैं। तो नरेश जी एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँगा, जिस प्रकार कोई किसी समाज का इकट्ठा होना और उस समाज के बारे में चिंतन करना, मंथन करना, तो आज एक बड़ा चिंतन का विषय है सुनार समाज को लेकर के कि हरियाणा के अलावा भी दूसरे प्रांतों में आए दिन सुनारों पे बड़े अत्याचार होते जा रहे हैं, तो वहाँ कमेटी अपना एक जो तालमेल होता है वो नहीं दिखा पा रही है। क्या है इसका कारण? सबसे बड़ी बात तो इसमें क्या है, इसमें पहले तो एक सुनार जाति के ऊपर डिपेंड था ये काम, अब ये काम पूरे भिन्न भिन्न जातियों में बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन होता था वो उसकी कमी कहीं ना कहीं हो गई है। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, जैसे
मैं जिला अध्यक्ष हूँ स्वर्णकार संघ का। तो हम नरवाना, उचाना, स्पिद्दों, जुलाना सभी को साथ लेके सबके सहयोग से, सबकी सलाह से जो भी समाज हित में काम होता है उसको पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं कोई कमी रही है समाज में तो उसको और भी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। नरेश जी, भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हमारे समाज में फैलती जा रही हैं। जी, कहीं न कहीं बच्चों की बात ले हैं, बहू बेटियों की बात ले, इसमें समाज कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ सा नजर जी, आता है, बिल्कुल, इकट्ठा नहीं बिल्कुल, तो पता, तो उसको कैसे संगठित किया जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आजकल बच्चों की शादियां भी बहुत लेट हो रही हैं। उसकी वजह बच्चे बड़ी एज में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करने से उनकी उम्र बढ़ रही है। उसके बाद वो शादी की एज निकलती जा रही है, वहाँ डिप्रेशन का एक माहौल बन जाता है बच्चों में। तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए एक बुराई की बात है। मैं तो समाज से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 साल की उम्र में बच्चों की शादियाँ कर देनी चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ, आने वाले बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की अच्छे से ग्रोथ हो जाए, और जो हम कर रहे हैं, हमारे बड़े करके गए हैं, उससे धारा को वो आगे अच्छे से संभाल सके। बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो वेद प्रकाश जी भी हमारे बीच में हैं। वेद प्रकाश जी, आप एक शिक्षकविद रहे हैं। शिक्षा के अनुसार अगर बात करें तो आज पूरा जो समाज है शिक्षा से वंचित होता जा रहा है, और कोई जो है एक भागदौड़ वाले प्रधान की और सचिव की, कैशियर की, इस प्रकार के पद तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेवारियाँ होती हैं उन जिम्मेवारियों से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो कहीं न कहीं पीछे हटते दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार अपनी शिक्षा से मूर्तियों द्वारा जो है हम उनको प्रेरित कर सकते हैं, इस पर रोशनी डालिए। नमस्कार जी। तो जो आप पूछ रहे हो उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा जो समाज है एक सुलझा हुआ समाज तो है ही, एक शिक्षित वर्ग की श्रेणी में भी आता है ये। परंतु जो हमारे जो काम धंधे हैं स्वर्णकार से संबंधित वो पिछड़ गए, और ना ही कोई बच्चा आगे इस क्षेत्र में जाना चाहता। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। यदि कोई पढ़ाई में आगे रुचि नहीं लेता है तो कम से कम अपना काम धंधा एक बढ़िया तरीके से, अच्छे सुचारू रूप से उनको शुरू करवाइए। और हमारा एक और शुरू से ही ये विचार रहा है कि जो सरकार है, सरकार की नीति है स्वरोजगार की नीति। सभी जातियाँ, सभी वर्ग अपने अपने कार्य अनुष्ठान खोल रखे हैं जिन्होंने, तो स्वर्ण कला संस्थान के रूप में इस संस्था को यदि तरक्की मिल सके तो उस क्षेत्र में हम मिलकर के कार्य करेंगे। और उसको एक ITI के रूप में यदि हमें सरकार प्रोत्साहन देगी तो यहाँ पर हम एक ITI शुरू करेंगे जिसमें स्वर्ण कला के उत्थान के लिए कार्य किया जाए। बेटियों को शिक्षित करना, समाज के निम्न वर्ग को ऊंचा उठाना, और जिस तरह ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, आई डोनेशन के बारे में सचेत करना, और विभिन्न महामारियों के समय उनकी सहायता करना, इस प्रकार के जो कार्य करने के लिए हमने समाज को दिशा निर्देश दिया है, या कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि हम इस प्रकार के कार्य भी करेंगे ताकि हम समाज में एक उच्च वर्ग के रूप में देखे जा सकें। आजकल देख रहे हैं स्वर्णकार की दुकानों में अक्सर जो है लूटपाट होती रहती है, डकैतियाँ डलती रहती हैं, या शाम सुबह को जो दुकान पे आते जाते हैं तो छीना झपटी भी होती है। सर बताइएगा, अगर इस प्रकार की छीना झपटी आए दिन हर स्वर्णकार के ऊपर होती रही, जो घटनाएं घटती हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, समाज को किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए? समाज को अपना बचाओ आप करके चलो। समाज का तो ये है भाई, अपना दिखावा कम करो, अपना बचाओ आप करो, ज़्यादा फैलाव ना दिखाओ, और गवर्नमेंट का सहयोग लो। अगर कोई ज़्यादा जोखिम का काम है तो गवर्नमेंट का सहयोग लिया जा सके। बाहर भीतर कहीं जाना है तो गवर्नमेंट भी सहयोग देती है, उसका सहयोग लो, अपना बचाव करो, और ज़्यादा दिखावा ना करो। इसमें आजकल दिक्कत है। बहुत मैं मेरे मन की बात कही है। यहाँ जो स्वर्णकार बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट जींद के, उन्होंने बताया कि जो दिखावा सुनार जाति आज करने लगी है, बड़े बड़े जो शोरूम बना करके बैठते हैं, कहीं जो मेरा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि शीशे की दुकान में जो बैठे हैं तो अंदर किस प्रकार का ग्राहक गया है तो दूसरे पड़ोसी दुकानदार को इस बात की जानकारी नहीं होती, वो डकैत है या वो ग्राहक है। तो इसी वजह से जो है आए दिन जो है सुनारों के ऊपर इस प्रकार की डकैतियाँ आती रहती हैं। सर, आप उचाना की जो बागडोर संभाले हुए हैं, तो बताइएगा किस प्रकार जो है जो ये लूटपाट डकैतियाँ होती है तो हमें किस प्रकार संगठित होकर के तो उसको रोकना चाहिए? सबसे पहले तो ये है
डरना नहीं चाहिए। कोई भी किसी तरह की छीना झपटी हो, डट कर मुकाबला करो, उसका डट करके मुकाबला करो, लीडर हो गए करो। समाज भी साथ में खड़ा है, सारे साथियों के साथ में खड़े हैं। अगर कोई किसी तरह की इस तरह की घटना होती है, एक टेलीफोन पे हम सब साथी इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं, पुलिस वाले प्रेशर बनाते हैं। किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो तो सारे साथी इकट्ठे मिलकर सारा काम करते हैं। जैसे हमने नरवाना धर्मशाला का था, यहाँ बिजली के पोल थे, हमने एमडी साहब से मिलकर के वो 133 kV की लाइन हटवाई। और तो इस तरह की कई बिल्डिंग थी और थी, कुछ मामला और था, पंचायती सौदा था, सारा बैठ कर समाधान कर देते। हमारे दर्शन जी प्रधान थे और थे साथी थे, कैशियर थे महेंद्र जी, सारे हमने मिलजुल कर काम करे। अगर कोई बात हो जाती है फिर भी हमारे जींद वाले साथी हैं, सत्यनारायण जी हैं, नरेश जी हैं, ये है सारे साथियों को हम बुलाकर डिस्ट्रिक्ट जींद लेवल की है, हरियाणा लेवल की है, सारे कोई दिक्कत हो तो हम सबसे संपर्क करके टेलीफोन पे करते हैं, वैसे करते हैं सब। पूर्व प्रधान दर्शन कुमार जी हैं। जब इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के इस धर्मशाला का जीर्णोद्धार किया था, यहाँ नींव रखी गई थी, इनके मन में अनेकों प्रकार के जो है विचार थे, अनेकों प्रकार की उमंग थी। सर बताइएगा किस प्रकार आपने यहाँ धर्मशाला बनाने की सोची और कहाँ तक आपने इसको पूर्ण लगाया? सर ये इसलिए सोची, मैं दिल्ली सर्विस करता था एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, बदरपुर, नई दिल्ली 44, वहाँ एज ए मैनेजर था और वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी था 17 साल। तो वो जो वेलफेयर करते थे हम, वो वेलफेयर का जो एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने समाज के लिए काम किया जाए। रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने अपना ध्यान अपने समाज की तरफ लगाया। यहाँ पर अपने समाज के बंदों से मीटिंग करी, एकजुट हुए, रजिस्टर्ड कराया उसको, बहुत कुछ पेपर वर्क इधर उधर के बहुत हुए, कई जगह लेग पुलिंग हुई, ये तो स्वाभाविक होता रहता है। तो इसको सिरे चढ़ाते चढ़ाते हम इसको इस मुकाम पे ले आए। फिर दूसरा हमने ये सोचा था कि हम, जैसे वेद जी ने बताया था कि हम इसको स्वर्ण कला संस्थान बनाना चाह रहे हैं कि आने वाली जनरेशन, जैसे ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, इस टाइप से हम यहाँ हमारे सुनारों के लड़के, हमारे समाज के लड़के यहाँ वो काम सीखे, वो काम करें और इस कला को आगे बढ़ाया जाए। मैंने क्या किया था, जींद वालों ने मीटिंग की थी, उसमें हमने ये नरवाना ब्लॉक के घर घर जाके हर बंदे का बायोडाटा तैयार किया, उनके नाम, पता, क्या व्यवसाय है, कितने बच्चे, क्या है। यहाँ ऑफिस बनाया, इसलिए बनाया था कि ये कॉन्टैक्ट काम आए। किसी ने लड़के की शादी करनी है, किसी ने लड़की की शादी करनी है, कि हम ऑफिस में आएँ, वो ऑफिस में आए और कांटेक्ट करें हम, जिससे कि एक हमारे समाज को इस्तीफा दिया था, क्या कारण रहा होगा सर? ये कारण था, ये इस्तीफा देने का कारण था, मैं यहाँ से प्लान करके टोहाना चला गया और मेरे आने जाने में परेशानी होती थी। मैं कहा मैं इसको काम करने में असमर्थ हूँ, इस करके मैंने इसको रिजाइन किया। फिर भी मैंने ये कहा वहाँ रिजाइन मैंने दिया है, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं ये समाज के लिए और हार्ड वर्क काम करूंगा और ज़्यादा काम करूंगा और अच्छी तरीके से आपको सजेशन दूंगा, एक सलाहकार के रूप में, और आगे बढ़ने के लिए आपका मार्गदर्शन करूंगा। प्रकाश जी बताइएगा कि आज जो सोनार समाज का नया गठन हुआ है, कार्यकारिणी का जो नया गठन हुआ है, तो किस प्रकार की उम्मीदें सोनार समाज में? देखिए, हम पहले भी इस समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम करते रहे हैं और आज जो हमारे कार्यकारिणी गठित की गई है उसमें नया प्रधान बनाया गया है, उसके बिल्कुल पूरा सहयोग देंगे और पूरा इस धर्मशाला के लिए हमने पूरा दिल जान से आज तक काम किया, लगभग 6 साल से, और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद। आज जिस प्रकार सोनार समाज के कार्यकारिणी का गठन हुआ है, यहाँ सभी सोनार समाज के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपना अपना जो मत दिया है और जो अपनी अपनी जो समस्याएं और जिज्ञासाएं उत्पन्न की है वो यहाँ देखने को मिली है कि इसी प्रकार जो सोनार समाज के अलावा भी सभी समाज अपने अपना एक ऐसा चबूतरा या ऐसी धर्मशाला का निर्माण करता है जहां इकट्ठा समाज होकर के सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो, और वहां आकर के बड़े बड़े जो है जो पदाधिकारी होते हैं समाज के, वो यहाँ करके बैठ के बातें करते हैं और उस समस्याओं के ऊपर मंथन करके उस समस्याओं का निदान करते हैं। तो इसी प्रकार आज नरवाना मेड सोनार समाज ने
एक कार्यकारिणी का नया गठन किया है जिसमें प्रधान सचिव और कैशियर की नियुक्ति हुई है। तो हमारी इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त आप दर्पण न्यूज़ देख रहे थे और राजकुमार भारती के साथ आप अपने विचार रख रहे थे। तो हमारी अगली खबर तक आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार।